भागवत श्री वेदव्यास जी महाराज शुरू करते हैं, जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य। जो परमात्मा जन्म देने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, जो सब कुछ जानने वाले, चार थे सुभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत् सूर्य। अच्छा मैं ये बताओ, भगवान की कौन कौन सी लीलाएं आपको मोहित करती हैं? मोहित मीन भ्रमित करती हैं। बताओ भगवान की कौन कौन सी लीलाएं आपको भ्रमित करती हैं? भगवान की कुछ लीलाएं ऐसी हैं जो हम सबको भ्रमित करती हैं। जैसे माता सती को भ्रम हो गया, किस लीला पर भ्रम हुआ? मैया ओ मेरी मां, अब सुन लो मेरी मां। सभी लोग प्रेम पूर्वक सुनो, शांति से सुनो। मैया ओ पंचायती मैया, काहे इतना हल्ला कर रही हो मेरी मां? सुन लो, आप सब ध्यान पूर्वक सुनिएगा, टुप्पी टाप रहिएगा बिल्कुल। सुनो, ये बताओ कि माता सती को भगवान राम की किस लीला पर मोह हो गया? वो भ्रमित हो गई। किस लीला? कौन सी लीला थी वो? सीता हरण की लीला। जब रावण माता सीता हरण करके गया तो माता सीता को राम जी जंगल जंगल ढूंढ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। क्या तुमने हमारी सीता देखी है? सबसे राम जी पूछ रहे हैं। इस लीला को देखकर माता सती को लगा ये कैसे भगवान है? यदि ये भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता ना लगा लेते। इन्हें खुद की पत्नी का पता नहीं, इन्हें खुद के बारे में पता नहीं, तो हमारे बारे में क्या जानेंगे? ये कोई भगवान नहीं हो सकते। शंकर जी ने बहुत समझाया कि ये भगवान है, ये जो कर रहे हैं ये इनकी क्या है? ये इनकी क्या है? क्या है? लीला है, अभिनय है। पर माता सती नहीं समझी। बहुत समझाया भगवान शंकर ने। अच्छा, भगवान शंकर कौन है? गुरु। माता सती को शिव जैसा गुरु मिला, शिव जैसे गुरु से ना समझी तो परिणाम क्या हुआ? माता सती राम जी की परीक्षा लेने गई और उस परीक्षा में फेल हो गई। माता सती क्या बनकर गई थी परीक्षा लेने? मैं ये बताओ, क्या बनकर गई? सीता बनकर गई। सीता बनकर क्यों गई? सीता बनकर क्यों गई? अच्छा, सीता कौन है? बोलो मेरी मां। सीता कौन है? सीता है भक्ति। सीता मतलब, जोर से, सीता मतलब भक्ति। तो सीता भक्ति है और माता सती सीता बनकर गई, मतलब नकली सीता, मतलब नकली भक्ति। और नकली भक्ति जब गई, माता सीता नकली सीता बनकर गई तो राम जी के सामने टिक ना पाई। नकली भक्ति भगवान के सामने टिक ही नहीं पाती, इसलिए भक्ति नकली नहीं असली होनी चाहिए। नकली भक्ति क्या है? नकली भक्ति किसे कहते हैं? आप लोग जो भक्ति करते हैं वो असली है या नकली है? मैया ओ मेरी मां, मैया ओ पंचायती मैया, एक खड़े होके देखो, कुर्सी वाली मैया से पंचायत चल रही है। सुन लो मेरी मां, सुनो। हम लोग जो भक्ति करते हैं वो असली है कि नकली है? कहीं हमारी भक्ति भी सती जैसी तो नहीं है? है ना? नकली भक्ति क्या है? अच्छा, आपको पता है नकली भक्ति और असली भक्ति में अंतर क्या है? नकली भक्ति होती है जो केवल बाहर से होती है। कोई आया तो पूजा में
बैठ गए ताकि लोग देखें कि वाह बड़े पुजारी हैं। कोई आया तो माला जपने लग गए, कोई देखे वाह बहुत माला जपते हैं। जो केवल दूसरों को दिखाने के लिए लोग करते हैं वो नकली है, और जो असली होती है वो बाहर होती ही नहीं। नकली भक्ति है जो बाहर दिखती है, असली भक्ति जो है उसे दिखानी नहीं पड़ती। वो जब भीतर होती है तो जब भीतर है तो अपने आप प्रकट होती है, बाहर दिखने लगती है उसके स्वभाव में, उसके आचरण में। फॉर एग्जाम्पल, असली भक्त जो होता है वो भक्त कभी भगवान से शिकायत नहीं करता। जहां शिकायत है, हे भगवान तुमने ये नहीं दिया, ये दे दिया, हे भगवान तुमने हमारे साथ ऐसा किया, जहां शिकायतें हैं वहां भक्ति नहीं है। जहां भक्ति होगी वहां शिकायत नहीं होगी। अच्छा, भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति की परिभाषा क्या है मैया? भक्ति की परिभाषा क्या है? भक्ति की परिभाषा है, भक्ति किसे कहते हैं? समर्पण को भक्ति कहते हैं। क्या है? क्या है मेरी मां? समर्पण। कैसा समर्पण? बादलों के जैसा। आप लोगों ने बादल देखे हैं? बताओ बादल किसके अधीन होते हैं? फटाफट उत्तर दो। बादल, बादल किसके अधीन होते हैं? मैया बताएंगी चश्मा वाली। बताओ मेरी मां, बादल किसके अधीन होते हैं? हाँ, आपके पति के। हाँ, बादल किसके अधीन होते हैं मेरी मां? हवा के। हवा जैसी चलती है बादल वैसे उड़ते हैं। हवा यदि पूरब की तरफ जा रही है तो बादल भी पूरब की तरफ जा रहे हैं। हवा उत्तर की तरफ जा रही है तो बादल भी। बादल अपने आप कभी कहीं नहीं जाते, वो तो हवा जहां उन्हें ले जाना चाहे बादल वहां वहां चले जाते हैं। और हवा जैसी चलती है बादल वैसे चलते हैं। हवा तेज चलेगी तो बादल भी तेज, हवा धीमी चलेगी तो बादल भी धीमे चलेंगे, स्लो चलेंगे। समर्पण इसी को कहते हैं। बादल कभी हवा के विपरीत नहीं चलते, चलते हैं। जो बादल सदा हवा के साथ रहते हैं वही तो समर्पण है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो सदा भगवान के साथ रहते हैं। जैसे भगवान हवा चलाएं भक्त वैसे चलता है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू दुख में रखेगा तो दुख में रहूंगा, तू सुख में रखेगा तो सुख में रहूंगा। यही है समर्पण। दुख दे दे तो शिकायत ना करने लग जाना, भगवान तूने बड़ा दुख दिया। और सुख दे दे तो ज्यादा घमंड ना करने लग जाना, अरे मैं कोई हूं, मेरे समान है कोई। एक लड़की गाना गा रही थी, मैं नहीं तो कौन बे। मैं नहीं तो कौन बे, कहीं मिल जाए तो बता देना। तेरे जैसों से तो बेटा ये माटी भरी पड़ी है, तेरे जैसों से। तेरे जैसे करोड़ों यहां माटी हो गए। मैं नहीं तो कौन बे, तेरे जैसे यहां करोड़ों माटी हो गए। इसलिए भगवान की जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। और सीताराम सीताराम जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। और महलों में रखें चाहे झोपड़ी में वास दे। ईश्वर की मर्जी में रहना, और रहना भी कैसे? रोते नहीं। कैसे रहना? रोते नहीं, हंसते रहना। अब देखो ना विडंबना कि यदि आपके जीवन में दुख है तो उस दुख में भी आपको रोना नहीं है, हंसना है। क्यों हंसना है? अरे हंसना इसलिए है क्योंकि हंसता हुआ भक्त भगवान को प्यारा लगता है, रोता हुआ भक्त भगवान को अच्छा नहीं लगता। इसलिए हंसते रहा करो। हाँ,
कभी रोना है तो भगवान की याद में रोया करो। इसलिए नहीं रोना कि मैं गरीब हूं, इसलिए रोना है कि हे प्रभु आपका दर्शन नहीं हुआ। दोनों बातें अलग हो गई ना। मैं बड़ा गरीब हूं, एक तो इसलिए रोना है, मेरा काम नहीं बन रहा है, एक तो इसलिए रोना है, और एक ये रोना है कि हे प्रभु बुढ़ापा आ गया, अभी तक मेरा मन आपके चरणों में नहीं लगा, अभी तक आप मेरे सपने में नहीं आते, हे प्रभु मुझे कब दर्शन दोगे। एक तो भगवान के लिए रोना है और एक गरीबी से रोना है। तो गरीबी आए तो रोना मत, रोना तो सिर्फ भगवान के लिए। सपना देखो तो केवल भगवान का देखो, इंतजार करो तो केवल आंखों को इंतजार है सरकार आपका, हमें और किसी का इंतजार नहीं। शबरी बन जाओ, सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी। तो सबरी की तरह हमें राम का इंतजार करना चाहिए। शबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी के मीठे मीठे बेर खाएंगे राम जी। बस इंतजार, आंखों को इंतजार है सरकार आपका, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका, आंखों को इंतजार है सरकार आपका। तो रोना है सिर्फ भगवान के लिए, इंतजार करना है सिर्फ भगवान का, सपना देखना है सिर्फ भगवान का, यही भक्ति है। रोना चाहिए, गरीबी से नहीं, गरीबी में खुश रहो, हर हाल में प्रसन्न रहो। एक मैया वृंदावन गई, वहां गोपाल जी खरीदने लग गई। अरे भैया जरा हमें ये वाले गोपाल जी दे दो, लड्डू गोपाल जी। अच्छा, दुकानदार बोला ये नहीं, ये वाले ले लो, ये भी तो वैसे ही हैं। बोले नहीं हमें ये वाले नहीं चाहिए, वो वाले चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें मुस्कुराहट है, वो मुस्कुरा ज्यादा रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। दुकानदार ने वही दिया। बहुत सारे गोपाल जी देखते हैं पर जिनमें स्माइल ज्यादा हो, जो मन को भा जाए, मुस्कुराहट जिनमें ज्यादा हो, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। सोचो कि जब मुस्कुराने वाले भगवान भक्त को चाहिए तो भगवान ने भी शर्त रख दी, हर परिस्थिति में मुस्कुराने वाला, खुश रहने वाला भक्त मुझे चाहिए, हर परिस्थिति में प्रसन्न। रोना है तो केवल गोविंद की यादों में। आपको रोने की छूट है, पर कहां? केवल भगवान के लिए। संसार के लिए रोने की इजाजत नहीं है आपके पास, परमिशन नहीं है, फिर भी आप रोते हैं। इतना ना रोया करो मेरी मां, सपना देखा करो तो किसका? राधा रानी के पांव में कोई घाव हो गया। जब राधा रानी के पांव में घाव हो गया तो किसी को पता ही नहीं चला कि घाव है। एक दिन एक सखी ने देख लिया, अरे राधा ये तेरे पांव में घाव कैसा? राधा रानी ने छिपाया, ना ना कोई घाव नहीं है, ठीक है ठीक है, सब सही है। सखी ने दूसरी से कहा, तीसरी से कहा, अरे सखी राधा रानी के चरणों में कोई घाव है, पांव में कोई घाव हो गया। सारी सखियां आ गई। राधा, ओ राधा ये तेरे पांव में घाव कैसा है? राधा ने कहा जाने दे सखी, ऐसी है, मैं रास्ते से जा रही थी, झाड़ियों के पास से गुजरी तो घाव हो गया, लग गई। अच्छा कब लगी? बहुत दिन हो गए, बहुत दिन। अच्छा तो एक बार हमें दिखा तो दे, कहां घाव हुआ? कोई बात नहीं, जाने दे सखी, क्यों पीछे पड़ी है? ना राधा, ये
घाव, सखी ने कहा बड़ा गहरा है, दिखा। अच्छा तुम्हें दिखाती हूं, पर तुम किसी से कहना मत। हाँ हाँ, हम किसी से नहीं कहेंगे। राधा रानी ने दिखाया, पांव में घाव था। दूसरी ने कहा, सखी अरे राधा, तुमने कहा कि ये घाव झाड़ियों से हो गया और बहुत दिन पुराना है, पर इसे देखकर लगता नहीं है कि ये बहुत दिन पुराना है। ये तो नया घाव दिख रहा है। तुझे कहीं आज कल में ही ये घाव लगा है? जल्दी बता, तुझे ये कैसे चोट लगी? कहां तुझे ये घाव हुआ? अरे सखी मत पूछ। नहीं बताना पड़ेगा। बहुत जिद किया जब गोपियों ने, सखियों ने, श्री राधा रानी को रहा ना गया। बहुत बहाने बनाई राधा रानी, पर कोई बहाना चला नहीं। सखियां भी कोई कम नहीं थी। राधा रानी को पढ़ना जानती थी, वो उनके दिल को पढ़ना जानती थी। तू सच कह रही है कि झूठ कह रही है ये भी मैं जानती हूं। चल सही बता, ये घाव तुझे कैसे हुआ? श्री राधा रानी ने कहा, सखी ये घाव बहुत पुराना है। जब श्याम सुंदर हमें छोड़कर गए और जब उन्होंने यमुना के तट पर आकर के हमसे कहा, राधा हमें उद्धव जी, हमें अक्रूर जी लेने के लिए आए हैं। कल सुबह होते ही मैं मथुरा चला जाऊंगा। और जब उन्होंने ये बात कही कि कल मैं मथुरा चला जाऊंगा, तो श्री राधा रानी ने कहा, कन्हैया तो क्या हमें भी साथ ले चलोगे? उन्होंने कहा नहीं, हमें अकेले ही जाना है। तो कन्हैया तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी? उन्होंने कहा, रहना तो पड़ेगा। जब मैंने ये सोचा कि मुझे कृष्ण के बिना रहना पड़ेगा, तो मैं कृष्ण के बिना रहूंगी, ये सोचकर मैं गिर पड़ी। और जब गिरी तो मेरे पांव में बगल में पड़ा पत्थर चुभ गया। श्याम सुंदर ने उठाया और वो पत्थर से घाव हो गया मेरे पांव में। श्याम सुंदर ने संभाला, उन्होंने उस घाव को साफ किया, दवाई लगाई। जब सुबह हुई और कन्हैया छोड़कर चले गए, और उनके प्रेम में जब मैं डूबती हूं तो वो मेरे ख्वाबों में, वो मेरे सपनों में आते हैं और सपने में आकर पूछते हैं राधा रानी से, अरे राधा तेरा दर्द कैसा है, तेरा घाव कैसा है, कम हुआ? ला मैं इसकी पट्टी कर देता हूं। तो कन्हैया आते हैं सपने में और वो दवाई लगाते हैं, वो मुझे स्पर्श करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। उस घाव में वो दवाई लगाकर चले जाते हैं। एक सखी ने कहा, री सखी कन्हैया को गए तो वर्षों हो गए, सालों से तेरा घाव नहीं भरा जरा सा? राधा रानी ने कहा, घाव तो कब का भर जाता, मैं स्वयं इस घाव को भरने ही नहीं देती। रात को कन्हैया सपने में मलहम लगाकर जाते हैं, सवेरे मैं अपनी उंगली से उसे फिर ताजा कर देती हूं, फिर उसे मैं गहरा कर देती हूं। क्यों? तू उसे गहरा क्यों करती है? सखी यदि ये घाव भर गया तो कन्हैया स्वप्न में आना छोड़ देंगे कि घाव तो भर गया, अब जाने से क्या लाभ? कम से कम इस घाव को भरने के बहाने कन्हैया का दर्शन सपने में रोज हो जाता है, इसलिए मुझे ये दर्द चाहिए। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई। ये प्रेम है, ये भक्ति है, जहां सिर्फ भगवान को चाहा जाता है, भगवान से कुछ नहीं चाहा जाता। यदि उनका दिया दर्द है ना, तो वो दर्द भी खूबसूरत है, उस दर्द को भी फील करो। ये समझो कि ये पीड़ा भी, यदि परमात्मा, यदि मां बच्चे को थप्पड़ मारती है, कई बार इतना जोर का मारती है मां कि बच्चे के गालों में उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं,
गाल पे हाथ रखें बच्चे तो दर्द होता है। बच्चों को लगता है मेरी माँ कितनी निर्दयी है, कितनी कठोर है, देखो उन्होंने ऐसा मारा कि उंगलियों के निशान पड़ गए। पर कौन समझाए उस बच्चे को, बेटा तेरी माँ निर्दयी नहीं है, तेरी माँ कठोर नहीं है। यदि तेरी माँ ने तेरे गाल में कस के थप्पड़ मारा है तो उस थप्पड़ में, उस दर्द में भी तेरी कोई ना कोई भलाई ही है, तेरा भला है। तू अभी नहीं समझ रहा है, पर भविष्य में तुझे इस थप्पड़ में कोई ना कोई भलाई छिपी नजर आएगी। ईश्वर भी जब दर्द देते हैं, कोई कष्ट देते हैं, तो समझ लेना इसमें भी हमारी कोई ना कोई भलाई है। और उस दर्द को भी ईश्वर का दर्द मान करके उस ईश्वर को ही उस दर्द के रूप में अनुभव करना चाहिए कि हे प्रभु अब आप ही आए हो, दर्द बन के जो दिल में समाए मेरे, दर्द बन के जो दिल में समाए मेरे, अब निकल के न जाने का वादा करूं। हे प्रभु जो दर्द बनकर आप मेरे हृदय में समाये हैं, अब निकल के मत जाइएगा, अब सदा मेरे हृदय में ये दर्द बन करके रहिएगा। तो भगवान का सच्चा भक्त तो वही हो सकता है जो हर स्थिति में प्रसन्न रहे, सुख में दुख में सम रहे, हर बात पर गोविंद का धन्यवाद दे, वही अच्छा भक्त है। और जो बात बात पर केवल शिकायत करने लग जाए वो झूठा है, सच्चा नहीं है। जैसे माता सती नकली सीता बनकर गई तो पकड़ में आ गई, भगवान राम के सामने टिक ना पाई। नकली भक्ति भगवान के सामने टिक ही नहीं पाएगी। जैसे नकली सीता मतलब सती नकली बनकर गई तो राम जी के आगे टिक ही नहीं पाई। यही है सिद्धांत जीवन का।